सियासत हो रही है ठुमके पर। और ये ठुमके की सियासत इसलिए आ गई कि सरकार से ये पूछा गया कि कोरोना के संकट में कितना काढ़ा बांटा गया, और इस काढ़े के दौर में 30 करोड़ रुपए काढ़े पर खर्च हो गए। लेकिन जब ये बयान सामने आया, पूछा गया, जीतू पटवारी ने ये सवाल खड़ा किया, तो फिर दो नेता आमने सामने आ गए, पीसी शर्मा और दूसरी तरफ विश्वास सारंग। विश्वास सारंग ने यह कह दिया कि अरे आप हमसे पूछ रहे, आपसे जैसा हमने ठुमके तो नहीं लगवाए। तो उस पर पलटवार कर दिया पीसी शर्मा ने। पहले यह सुन लीजिए दोनों नेताओं ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा, आखिर क्यों सियासत में ठुमके, सुनिएगा। जी हाँ, हमने कोरोना से जनता को बचाने के लिए काढ़ा बांटा, ये प्रसन्नता की बात है। हमने आईफा अवार्ड आयोजित नहीं कराया, हमने जैकलिन फर्नांडिस के ठुमके लगवाने के लिए पैसा खर्च नहीं किया। कमलनाथ जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय ही कोरोना आ गया था। कमलनाथ जी को कोरोना की चिंता नहीं थी, मध्य प्रदेश की जनता की चिंता नहीं थी, उन्हें तो ठुमके लगवाने थे और जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान के लिए पार्टी आयोजित करनी थी। हमने कोरोना संकट के लिए सरकार के पैसे खर्च किए जनता के लिए। हमने मुख्यमंत्री निवास में करोड़ों खर्च नहीं किए जो कमलनाथ ने खर्च किए। हमने 400 करोड़ रुपए का विमान नहीं खरीदा जो कमलनाथ ने खरीदा। विश्वास सारंग जो कह रहे थे ठुमके नहीं लगा रहे मध्य प्रदेश में, और उसकी वजह से लोगों को बंद करवा रहे हैं जो उसका विरोध करते हैं, जो किसान विरोधी है। चलिए, तो पीछे खड़े ही थे बिल्कुल तैयार होकर पीसी शर्मा, और जैसे ही मौका मिला उन्होंने कहा कंगना रानौत के ठुमके आप नहीं लगवा रहे, लोगों को आप बंद कर रहे हैं यदि कोई उनका विरोध कर रहा है। तो ठुमके की राजनीति, ठुमके की सियासत। लेकिन ये सियासत आई कहां से, आखिर क्यों ठुमके की बात सामने आ गई, क्यों विश्वास सारंग को ऐसा कहना पड़ा? बात है विधानसभा की। विधानसभा में कल पूछा गया था कि कितना काढ़ा जो देना चाहिए था लोगों को दिया गया, तो 30 करोड़ 800 कुछ लाख का दिया गया। जब ये बात का सवाल सामने आया तो फिर बवाल खड़ा हो गया। क्या पूछा था जीतू पटवारी ने, उन्हीं से सुन लीजिए और वो क्या कह रहे हैं। जीतू पटवारी: आपदा को हमने अवसर समझा, ये त्रिकुट चूर्ण आप लोगों में से कितने ने पिया, आप लोगों के परिवारों में से कितने ने लिया? पर मैं आपको बता दूं, सरकार ने कहा है हमने 38 करोड़ रुपए का 30 करोड़ 66 लाख कुछ लगभग रुपए का तो काढ़ा खरीदा, और इसकी पैकिंग में 8-10 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ, 7-8 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो अपने आप में बताता है कि आपदा को कैसा अवसर समझा। जिस तरीके से प्रश्नों के उत्तर, सारे उत्तर सरकार ने, इससे पहले जब सदन नहीं चला, स्थगन हुआ, तब के प्रश्न संसदीय इतिहास में पहली बार, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 80% प्रश्नों के उत्तर जानकारी एकत्र की जा रही है, जानकारी एकत्र की जा रही है, जानकारी एकत्र की जा रही है। एक ही उत्तर है, मतलब सरकार निरुत्तर है। चलिए, तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सरकार निरुत्तर है हमारे सवालों के जवाब में, और 80% सवालों के जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो उसमें जवाब लिखकर आ रहा है कि निरुत्तर है। तो क्या जवाब नहीं है सरकार के पास? और यही विधानसभा है। विधानसभा में मुद्दों पर बात होती है, विधानसभा में जनता के हित के मुद्दे उठते हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर, सवाल उठाने को लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं कि इनके पीछे क्या होता है। तो ये बड़ी लंबी चर्चा का विषय है। मेरे साथ आकाश जुड़े, सबसे पहले आकाश से समझ लेते, और साथ ही दो मेहमान भी जुड़े। आकाश, क्या कहेंगे? एक बार फिर काढ़े पर सियासत दिखाई दी है, लेकिन अब सियासत में ठुमके भी। निश्चित रूप से मनोज जी, जिस तरीके से काढ़े को लेकर सियासत देखी है और इसी सियासत में अब ठुमके भी लगने लगे हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जीतू पटवारी जो सीनियर कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने जो है काढ़े वितरण को लेकर और काढ़े पर किए गए करोड़ों रुपए खर्च को लेकर जो है सवाल उठाए हैं, और सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने जो है काढ़े के नाम पर, आपदा के नाम पर जो है इसको जो है एक बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया है और इसको एक अवसर में बदल दिया, और इतने करोड़ रुपए आखिर कहां गए, इसको लेकर उन्होंने सवाल लगाया। वहीं अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम जो विपक्ष के आरोप है उनको निराधार बताया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आपदा के समय सरकार ने बेहतर काम किया, और जिस तरीके से विश्वास सारंग ने जो है तीखा हमला जो है कांग्रेस पर बोला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की सरकार के रहते समय तो जो है जैकलिन फर्नांडिस के ठुमके जो है मध्य प्रदेश में आईफा के नाम पर लगवाए जा रहे थे। तो वहीं अब ठुमकों की सियासत भी यहाँ देखी जा रही है, क्योंकि अगर जिस तरीके से सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष भी पीछे नहीं है। चलिए आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। राज्यपाल जी, ये जो काढ़ा लिया गया था,
आपदा को अवसर में बदल दिया आपने, ऐसा कह रहे हैं जीतू पटवारी। जी, आपदा को अवसर में आपसे अच्छा कोई नहीं बदल सकता है, ऐसा कह रहे हैं वो। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जवाब दीजिएगा। और उनकी पार्टी और कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से अंधाधुंध तरीके से भ्रष्टाचार का तांडव मचाया था 18 महीने में, उन्हें हर काम में भ्रष्टाचार दिखता है। आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही, फिर लौटता हूं मैं। योगेश यादव जी मेरे साथ जुड़े। योगेश यादव जी, ये जो काड़े पर आप लोग ने सवाल खड़े किए हैं, सरकार ने जवाब में बता भी दिया कि करीब करीब 30 करोड़ से ऊपर का काड़ा बांट दिया, अब इसमें ठुमके भी लगने लगे हैं। देखिए मनोज जी, बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रजातंत्र के प्रतिनिधि एक हास्यास्पद जवाब देते हैं, मंत्री हास्यास्पद जवाब देते हैं जब हम उनसे काड़े का हिसाब पूछ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि काड़ा सिर्फ अखबारों में और विज्ञापनों में बांटा गया था कि प्रचार हो रहा था, कहीं काड़ा नहीं मिला। मुझे मध्य प्रदेश में ऐसी जनता बता दी जाए कि जिसको मध्य प्रदेश शासन का काड़ा उपलब्ध हुआ था। घरेलू काड़ा लोगों ने अपने पास से बनाया और इसमें 30-40 करोड़ का खर्च करना निश्चय ही आपदा को अवसर में बदलने की एक घटना होती है। और विश्वास सारंग जी का ये बयान बड़ा हास्यास्पद है कि वो ठुमके की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई ठुमके नहीं लगे, आईफा अवार्ड हुआ नहीं। ठुमके कौन लगा रहा है, कौन सी सरकार किस अभिनेत्री के लिए कितना खर्च कर रही है, ये सब जग जाहिर है। कैसी सुरक्षा प्रदान की जा रही है, तो ठुमकेबाज लोग कौन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, अपनी बात का जवाब ना देना, तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर ना देना और 80% मामलों में ये कहना कि कार्रवाई को, जानकारी को संग्रहित किया जा रहा है। ये सरकार लचर सरकार है, अनुभवहीन सरकार है, नामालूम सरकार है। जी राजपाल जी, 15 साल के बाद भी अनुभव नहीं आया आपको, कह रहे हैं योगेश यादव जी। नहीं, योगी जी बहुत विद्वान है और कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता है, मेरे मित्र है, पर मैं उनको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आईफा अवार्ड की तैयारी आप ही कर रहे थे जब मध्य प्रदेश कोविड के मुहाने पे खड़ा था। उस समय पे आपकी सरकार कोविड के नियंत्रण को लेकर कोई प्रबंधन नहीं कर रही थी। इंदौर में जाके आईफा अवार्ड के लिए सलमान खान और एक हीरोइन थी कोई, उसके साथ में फोटो खिंचवाने का काम कमलनाथ जी कर रहे थे। अगर विश्वास सारंग जी ने बोला तो गलत क्या बोला। और रहा सवाल त्रिकोटा चूर्ण, तो त्रिकोटा चूर्ण और तमाम तरह के जो उपाय करे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने, उसी का नतीजा है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत अगर आप देखेंगे पूरे देश भर के आंकड़े उठाकर, तो मध्य प्रदेश का जो कोरोना वायरस से लड़ने का जो हमारा जो परसेंटेज था, वो परसेंटेज कहीं ना कहीं रिकवरी का परसेंटेज सर्वाधिक था। हमने परिस्थितियों पर नियंत्रण करने का काम करा। हमने इस प्रकार का एक चूर्ण, एक त्रिकुटा चूर्ण जो है वो लोगों को लेकिन वो एक सवाल और कह रहे हैं कि आप 80% जो सवाल है उनको निरुत्तर दे रहे हैं, उसमें कोई जवाब ही नहीं है। नहीं, वो कौन से सवाल की बात कर रहे हो, तो पर्टिकुलर बात होगी सवाल से, परंतु विधानसभा के अंदर जवाब नहीं दे सरकार, ऐसा संभव नहीं है। निश्चित तौर पर जवाब आएगा, ठीक है, समय लिमिट में आएगा, इसी सेशन में आएगा। कोई से प्रश्न का उत्तर हो सकता है उस समय तक नहीं आया हो, तैयार नहीं हुआ, तो उसमें लिखा होगा कि जानकारी आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में अब चमक धमक के साथ दूसरी धमक, यानी सियासत में ठुमके भी लग रहे हैं। ठुमके इसलिए लग रहे हैं कि 30 करोड़ से ज्यादा का त्रिकुट चूर्ण खरीदा गया था लोगों के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन अब कितनी इम्यूनिटी बढ़ी लोगों की, क्या हुआ, ये बात तो सच है कि आंकड़े मध्य प्रदेश की ठीक रहे कि यहाँ कोरोना सा वैसा बाकी राज्यों में जो दिखाई दिया वो मध्य प्रदेश में नहीं है। पर किसके पास पहुंचा था चूर्ण? आपको मिला था, मुझे तो मिला था। पर अब ये जरूर कहा जाएगा कि जवाब नहीं है तो सियासत में ठुमके हैं, और यही है सियासत, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, इसी को सियासत कहते हैं। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटून पर।